अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी लेके आओ? नहीं नहीं नहीं, बैठी रहो यहाँ पर मेरे पास। बताओ, कैसी तबीयत है मेरी जान की आज? मुझसे कोई गलती हुई है? मेरी कोई बात बुरी लगी? अम्मी ने कुछ कहा है? अच्छा जी, इसका मतलब अम्मी ने कुछ कहा है। क्या कहा उन्होंने? आटा गूंदने को कह रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं आता, तो कह रही थी मंगनी को 2 साल हो गए, शाइस्ता तुम्हें आटा गूंदना तक नहीं सिखा सकी। कह रही थी कि बेटियों की तरबियत माएँ करती हैं। हमारी अम्मा ने तो हम दोनों बेटियों को सब कुछ सिखा के ब्याया था, और शाइस्ता तुम्हारे मामले में इतनी नालायक निकली। देखो जुनेद, खाला मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको मेरी अम्मी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चलो कहाँ? अम्मी के पास उनसे बात करने। मायरा, हमारी शादी को देने कितने हुए हैं? उन्हें इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। बैठो बैठो ना। अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि खाला ने जो किया वो गलत किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो तुम्हारे या मेरे सामने शर्मिंदा हो। सही बात है, लेकिन मायरा फिर भी अम्मी को उनकी गलती का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना हमें। तुम्हें मेरा एहसास है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। मायरा, ये क्या कर रही हो तुम? कॉल कर रही हूँ जुनेद को, मिस करती हूँ मैं उसे। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? बजाय इसके कि तुम उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ, तुम खुद फोन करके ये साबित करना चाह रही हो कि सारी गलती तुम्हारी है। मेरी मानो, अब अगर वो खुद से भी कॉल करे ना तो उसकी कॉल रिसीव मत करना, तब अक्ल ठिकाने आएगी उसकी। ये क्या तुम बेटी को पट्टियां पढ़ा रही हो? क्या चाहती हो तुम? इसका बसा बसाया घर उजड़ जाए? मैं ये चाहती हूँ। हाँ, तुम चाहती हो। झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सुलह की कोशिश को तर्क कर दिया जाए। अगर वो जुनैद से बात करके अपने मसलों को हल करना चाहती है तो क्यों रोक रही हो तुम उसे? इसलिए क्योंकि ये नासमझ है। वो मेरी बहन का बेटा है ना, मैं उन दोनों के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर खुद इसने कॉल कर ली ना जुनैद को, तो सर पर चढ़ जाएगा वो। पहली बात तो ये है कि मायरा ना समझ नहीं है, और दूसरी बात कि ये मायरा और जुनैद का आपस का मामला है, इन दोनों को खुद सुलझाने दो। अगर वो सर चढ़ेगा तो मैं उसे देख लूंगा। मायरा बेटा, जुनैद तुम्हारा शौहर है, तुम उसे हमसे बेहतर जानती हो। तुम अपना घर बसा रखने के लिए जो भी ठीक समझो वो करो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, हमें तुम्हारा बसा हुआ घर बहुत अजीज है, लेकिन तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे सुकून की कीमत पर नहीं। समझ रही हो ना बेटा? जी पापा।